टाइम बचेगा तो मेटल का भी कर लेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और रजनी सर से शुरू करते हैं। सर पारस डिफेंस बताइए सर, क्या करें सर? बहुत सारे सवाल लाए हैं डिफेंस में, पारस डिफेंस को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं पारस डिफेंस को? अभी 5% के आसपास, 4.5% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है, 850 का भाव फिर से आ गया, क्या करें? सर अभी देखिए 50 डे मूविंग एवरेजेस को इसने कैप्चर किया था और उसके बाद आपको ये अपमूव पे दिखता हुआ आ रहा है। हल्का सा एक सप्लाई जोन जरूर आपको देखने को मिल सकता है 870 रुपए पे, बट वो कोई बहुत डेट्रीमेंटल नहीं होगा। जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करेगा 940 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा दे। चलिए ये बात जो है निकल करके आई है और इसके बाद अगली टिप्पणी लेते हैं सर से, प्रदीप जी से। 74 रुपये 44 पैसे SJVN, कैसा लग रहा है प्रदीप सर? कुछ जान लग रही है या फिर ये अपना दम मतलब ऐसे ही रेंज में घूमता रहेगा अभी? बिल्कुल, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, सो एक वीक स्ट्रक्चर में अभी 2% ऊपर है, तो मेरे तरफ से तो बाई कॉल नहीं रहेगा। एंड आप देखेंगे जो टॉप बना था 150 है ना, वो उसके बाद से लगातार ईच एंड एवरी मंथ कहीं ना कहीं नीचे ही आ रहा है घूम फिर के। तो इससे पहले टॉप बना था 105, इससे पहले आप देखेंगे रिसेंटली 12 जनवरी, ऑलमोस्ट 10 से 12 जनवरी के आसपास का जो टॉप था ऑलमोस्ट 90 के लेवल पे। अभी जो रिसेंट टॉप था 82, हो सकता है कि जो रिसेंट लो है अभी 64, इसको भी एक बार ब्रेक होके न्यू एक फ्रेश लो यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। किसी के पास भी है तो सेल ऑन राइज भी हुआ है, उछाल में बेचने का प्लान कीजिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई SJVN को लेकर के। लेकिन एक तो परिवर्तन दिख रहा है कि ये जो डिफेंस में जो अपने परंपरागत जिनके पैर जमे हुए थे HL, BL, BDL, वो तो ठीक है, अच्छे हैं, पर ये प्राइवेट वाले सर मतलब अंधाधुंध रैली। अब देखिए 11.5% ऊपर अपोलो माइक्रो। अंबाला मैम देखिए जरा क्या करें अपोलो माइक्रो के अंदर, जिस तरीके से ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक महीने में 31-32, ये मतलब ये सारे हाई बीटा हैं, चलते हैं तो बहुत धुआंधार चलते हैं, क्या करें अभी? मैं फिर से एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। हमने दिसंबर में मेंबर्स को कॉल दिया था 215 पर, 400 रुपए का फाइनल टारगेट था बाय दिस ईयर एंड, हो चुका है मिड ईयर में, मई तक ही हो गया है मेरे से। सो ये डिस्क्लोजर दे दिया है। अब इसके बाद आने वाले समय में आगे का मूवमेंट क्या लग रहा है? स्टिल बुलिश। आई मीन अपनी बाइंग अच्छी रखने की कोशिश करिए एंड जस्ट होल्ड, ऐसा काउंटर है ये। एंड अब एक सवाल जो अभी आया आपके मन में, इनफैक्ट बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि क्यों प्राइवेट काउंटर्स इतने भाग रहे हैं। देखिए PSU सेक्टर में कंपनीज हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उतनी भी नहीं है कि जो एक जो बहुत बड़ी डिमांड सी मार्केट में एक्सपेक्टेड है उसको फटाफट से हैंडल करने की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अगर करने की जरूरत पड़ जाए तो प्राइवेट डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर आता है इस चीज को लेकर के। एंड बड़े कारण उनमें से एक यही है कि आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। एनीवेज अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे लिए मैंने पहले जो टारगेट दिया है अभी फिर से 550-600 के टारगेट है। अगर आप चाहें आज भी 395 पर है, 400 पर हो सकता है हमारे मेंबर्स कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें। ये डिस्क्लोजर दे दिया मैंने आपको, लेकिन अभी भी होल्ड करने लायक काउंटर है। यू कैन होल्ड इट फॉर लाइक 550 एंड 600 फ्रॉम दिस प्राइस ऑल्सो। आप बाय करके जा सकते हो। डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 320 एंड इनफैक्ट मैं मेंबर्स को भी होल्ड की ही सलाह दूंगी। चलिए ठीक है, बहुत सी बात। और ये जरा रजी सर जरा आप नजर डालिए, आइडिया फोर्ज में 5% का अपर सर्किट लग गया। आप इस पर लगातार बैटिंग कर रहे थे, इसके पीछे मतलब आपको अच्छा लग रहा था। अभी भी क्या यहाँ पर आपका व्यू पॉजिटिव है आज के 5% की रैली के बाद? और दूसरा सर परमिंदर सिंह जी कह रहे हैं विपुल जी BL में क्या बिजली गिर गई है, क्यों नहीं चल रहा है? तो ये दोनों कवर कर लीजिए सर आप। सर देखिए आइडिया फोर्ज के लिए क्लियर केस है कि अभी हमने इसमें टारगेट्स रिवाइज किए थे। 860 का एक टारगेट है, वो अभी भी पेंडिंग है। मैं समझता हूं आपको वो बहुत कंफर्टेबली आता हुआ देखने को मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अपोलो माइक्रो भी देखें, बहुत लोअर लेवल से हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, अगर चाहें और आपको ढंग का प्रॉफिट हो रहा है तो अराउंड 50% एक बार बुक कर ले, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आप देखें डिफेंस स्पेस में उतना मूवमेंट नहीं आया जितना अपोलो माइक्रो कर गया है। तो यहाँ पे हल्का सा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और BEL की अगर हम बात करते हैं सर, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, एक छोटा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
कंटिन्यूसली हम एक चीज कह रहे हैं, जब तक 392 ऑड लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको एक बाउंस बैक दिखाने का पूरा दमखम रखता है। पहले 444, 444 के बाद 468 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 500 रुपए तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। एक अच्छी चाल के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए ठीक है सर। सर जरा आप पीएफसी देखिए प्रदीप सर, पीएफसी कैसा लग रहा है? पीएफसी में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और क्या इस मोमेंटम में दोबारा कोई मौके बन रहे हैं, या अभी आप इसे छोड़ करके जाएंगे? कैसे देख रहे हैं इसे आप? नहीं सर, छोड़ करके तो नहीं जाएंगे, लेके ही जाना पसंद करेंगे। वाह, शॉर्ट वाह। कवरिंग मूव चल रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 460 तक ये मूव आपको आते हुए कोलकाता दिखाई मतलब है। देंगे। 423 का एक स्टॉप लॉस और 460 का शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि विपुल जी ये मूव कंप्लीट पॉसिबल होगा। और 470 के लेवल पे रेसिस्टेंस है, अगर ये रेसिस्टेंस भी क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट आपको 530 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। चलिए, और नई खरीद के लिए क्या बोल रहे हैं सर? कहाँ न्यू पे? अगर बाय करते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 423 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट आपको 460 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 470 में क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इसमें मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा। 470 के ऊपर अगेन आपको एक बार 525 तक मूव मिलेंगे। चलिए, करंट लेवल पे जा रहे हैं तो पहला टारगेट रखिए 460, और उसके बाद थोड़ा इंतजार कीजिए जब तक मजबूती के साथ 470 के ऊपर नहीं जाता है। फिर उसके बाद से नई रैली शुरू होगी, दोबारा डिस्कस कर लेंगे प्रदीप जी के साथ। अभी के लिए 460 का टारगेट, 423 बोला ना स्टॉप लॉस सर? जी जी सर। अंबाला मैम कुछ कहना चाह रही है मैम? इरेडा भी जोड़ लीजिएगा अपने साथ, और बताइए क्या कहना चाह रही हैं? ऑलराइट, तो देखिए रेलवे सेक्टर में मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। तो रेलवे के डायरेक्ट कैटरिंग वाले बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कुछ होता है उस कार्निक्स के बिना अधूरा है जी। तो कार्निक्स इज समथिंग जो आज 8% अप भी है, और आज भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट आप लेकर के जा सकते हो। आप इसको कार्निक्स buy कर माइक्रो ना सकते मैम? हैं। यस जी, कार्निक्स माइक्रो एक बार लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। यस मैम, स्टॉप लॉस टारगेट ये अभी 8.25% ऊपर है, बहुत शानदार चल रहा है। बहुत सही समय पे आपने दिख निकाला। 1462 पे है स्टॉप। निकाला तो इससे पहले मैंने 1000 के भाव पे था। 7 अप्रैल को मेंबर्स को रिकमेंडेशन 1000 पे दिया था, और अभी भी है। लेकिन 1600 का टारगेट है इसमें, मतलब रेंजिंग फ्रॉम 1200 1600 तक के टारगेट है, तो कुछ तो हो गए। बट एनीवेज यहाँ से भी अगर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले, क्योंकि रेलवे के स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम होते हुए दिख रहा है, जी तो ये चलना ही है। तो आप यहाँ पर इसमें एक बाइंग लेकर के चल सकते हैं, जिसमें कि 1750 से लेकर के लगभग 2200 के टारगेट, 2 टारगेट से जो मुझे लगता है 6 महीने भर अगर आपने होल्ड किया तो आप इसको, इन टारगेट्स को देख सकते हैं। वी आर ऑल्सो रिवाइजिंग आवर टारगेट, तो आप इसको अभी बाय करके भी जा सकते हो। डिस्क्लोजर दे दिया है अप्रैल में, 7 तारीख को ही दिया था मेंबर्स को। स्टॉप लॉस 1700 टारगेट, स्टॉप लॉस में थोड़ा फोकस कर दीजिए पहले जी। 750 एंड 2200 टारगेट। चलिए 2200 तो 2200 के टारगेट, और 1750 पहला। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1250 का। और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि थीम चलेगी तो इसलिए ये चल पड़ेगा। और डिस्क्लोजर मैं दे चुकी हूँ। बस ठीक। चलिए, तो डिस्क्लोजर मैम दे चुकी है, 1464 पे चल रहा है। 5-6 महीने के नजरिए के हिसाब से खरीदारी कीजिए। 1750 2200 2200 1750 2 टारगेट दिए गए, 1250 का स्टॉप लॉस, अभी 1464 पे ट्रेड करता हुआ। इरेडा को आपको दिया गया था मैम, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, 2-4 मिनट ही बचे हुए हैं जी। इरेडा आज भी अगर आपने पिछले हफ्ते कभी बाय नहीं किया है, मतलब लेट इट बी, अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है, इरेडा 131 के आसपास में है, यहाँ से बाइंग का व्यू बनता है। आप स्टॉप लॉस 115 का रख लें, और यहाँ से जो टारगेट्स है इरेडा में, आपके टारगेट कम से कम 145 से 170 के होने चाहिए, पॉसिबल टारगेट्स है। तो इरेडा में आज फिर से एक फ्रेश बाइंग व्यू आप लेके जा सकते हो। जिन्होंने पहले नहीं खरीदा, जो पहले खरीद के हैं, वो भी होल्ड करो। चलिए, तो नई खरीदारी के लिए भी इरेडा इस समय अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे अब ये 150 की तरफ बढ़ता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 110-12 से यहाँ पर रिकमेंडेशन आनी शुरू हुई थी, और अब धीरे धीरे 132 पे पहुँच गया है। अदानी पावर लेकर के आते हैं फटाफट सर के लिए। सर, अदानी पावर ले लीजिए जरा, क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अब 226 पहुँच गया सर, फिर से मोमेंटम बना। कैसे देख रहे हैं, करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं? और दूसरा HL भी आपकी राय जानना चाहेंगे।
सर देखिए, अडानी पावर जिस तरीके से पोजिशनड है, अभी हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में जब डिस्कस किया था तो यही बात कही थी कि फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, जिसका लोअर एंड कहीं ना कहीं 206 208 लेवल पे निकल के आ रहा है और हायर एंड आपका निकल के आ रहा है 234 36 लेवल्स। जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा आपको इधर साइड ट्रेंड चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। अगर आपने लोअर एंड पे ले रखा है और बहुत लंबी अवधि नहीं देना चाह रहे हैं तो हायर लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंप्लीट मत करिएगा, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया तो आपको दुख होएगा कि मैं तो बेच के निकल गया। बट इसलिए एडवाइस कर रहा हूं क्योंकि जब तक रेंज में है तब तक आपको वापस लोअर लेवल पे लेने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आप देखें एचएल जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है 44-24 लेवल्स, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रेंज नहीं खोल रहा है। आप देखें अभी रिसेंट करेक्शन में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था। जब तक आपको कंफर्टेबली मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 43-40 लेवल्स के ऊपर, 46-18 और 46-18 के बाद 4800 तक के लेवल जाने का दम रखता है। ठीक, ये बात निकल के आई है। सर पावर के दो पावर कह रहे सॉरी मेटल में दो काउंटर फटाफट देख लीजिए। ये इसमें गिरावट बढ़ रही है सेल में, क्या करना चाहिए प्रदीप सर? और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, मेटल से क्या दूरी बनानी है? 198 के आसपास चल रहा है सेल। बिल्कुल जी, लास्ट दिन जब डिस्कशन हुआ था मैंने बताया था एक बार, मैं हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स एक बार 500 के जोन पे बाय करना पसंद करूंगा। सो इट विल टेक सम टाइम, बट बने रहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल मिड टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव व्यू है। सेल पे मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। एक बार आपको 185 तक दिखाई दे सकता है, लेकिन कंपेयर करेंगे सेल उतना ज़्यादा अपना जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद उतना चला नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग एक बार 185 180 तक मैक्सिमम एक बार फिर से रिविजिट आ सकता है रिविजिट में, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए। स्टॉक आपको अगेन 200 सक्सेसफुली क्रॉस होने के बाद आपको 240 235 तक तो इजीली मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो दोनों स्टॉक ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई दोनों स्टॉक ही करेंट जोन से नहीं करके जानना है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चूँकि पावर पे भी बात हो रही है, तो माला मैम एक बार फिर से ज़रा जेपी पावर पे ज़रा नज़र डाल लीजिए। जेपी पावर आर पावर दोनों ले लीजिए, फटाफट लेवल बताइए क्या करना चाहिए अभी। एक सेकंड में बोलिए। जेपी पावर ना, हाँ 20 सेकंड हो गए जी। तो यस 17 रुपए का स्टॉप लॉस, करंट प्राइस रेंज पर बाय, 22 रुपए से 25 के टारगेट बाय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैम आर पावर भी था, तो क्या ये यहाँ पर भी अभी ये रैली कंटिन्यू रहेगी क्या? आप थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत स्ट्रिक्टली, इसमें देखिए स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा रखा है, 26 रुपए का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है। और अगर इस बार हिट हो जाए तो बिल्कुल दोबारा मतलब पूछेगा क्यों मत छोड़ दीजिए इसको। फिर इसके बाद किसी दूसरे काउंटर पर देखेंगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अभी 26 रुपए 88 पैसे पर है। जिन्होंने बाय करना कर रखा है ठीक है, 26 का स्टॉप लॉस है। जिन्होंने करना का सोच रहे हैं वो भी 26 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं है, राइट। तो 30 रुपए से लेकर के 35 रुपए के टारगेट के लिए छोटा स्टॉप लॉस एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन एक्सपोजर कम रखो, काउंटर उतना हेल्दी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा लेके आ जाते हैं एससीआई कोचिन शिपयार्ड। एससीआई पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट फ्लैट है। सर इन दोनों पे आपकी राय क्या रहेगी? लगातार हमारी कवरेज में रहा है 307 308 पे, कैसा लग रहा है एससीआई? देखिए सर, क्लियर केस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक हल्का सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जरूर कहेंगे, जिस तरीके से अब इसने अपना लेवल दिखाया है थोड़ा सा फर्दर मूव आ सकता है। और मैंने भी अभी नोटिस किया है सर, अभी हमने कॉल रजिस्टर करी थी इसकी 345 पे, 325 का स्टॉप लॉस दिया था, उसके नीचे ये आ चुका है। मैं समझता हूं फर्दर आपको डाउन मूव देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक का जो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। एक बार आपको ये टेस्ट करता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है 288 लेवल्स। अगर वहां से बाउंस बैक दिखाता है तो वापस आपको 345 और फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो और आगे के हम टारगेट्स देख रहे हैं। जिस तरीके से कोचिन शिपयार्ड की हम बात कर रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड भी आप देखें एक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है लोअर रेंज पे। इसके लिए क्रॉस करना बहुत जरूरी हो जाता है 1592। उसके ऊपर आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जो कि बहुत नियर टर्म में 1800 और उसके बाद 2200 के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ये बात है। दो काउंटर लास्ट के हर्ष बाबू आ चुके हैं, तो टाटा पावर और पावर ग्रिड, पावर कंपनीज दो आपको दी जा रही हैं। प्रदीप सर
इस पे बताइए ज़रा, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें जिनके पास है या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, दोनों के लिए आपकी राय। टाटा पावर एकदम से इंट्राडे हाई पे आया है सर। बिल्कुल जी, टाटा पावर में मुझे लगता है कि परफेक्ट वैल्यू जोन पे ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि इसमें ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा एक टाइम करेक्शंस के अंदर हम लोगों ने देखा है। तो अभी 410 405 बहुत बढ़िया जोन है। फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक आपको करेंट जोन से अबव 20% एंड ज़्यादा मूव पॉसिबल है। 485 एंड उसके अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल बाई करके जाइए। 385 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। पावर ग्रिड 295 है, थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है लेकिन फंडामेंटल बढ़िया है। इजीली स्टॉक, क्योंकि इतना हाई लिक्विड कंपनी है, इजीली भागेगा नहीं। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 286 के आसपास का मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टाइम में एक बार आपको 305 310 तक आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जिनका थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है तो पावर ग्रिड एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लॉन्ग टर्म या फंडामेंटल बहुत बढ़िया है पावर ग्रिड का। चलिए, तो ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त और